अभी हम सिरमटोली सरना स्थल पे खड़े हैं और हमारे साथ में अजय तिर्की जी हैं। सरूल का क्या तैयारी चल रहा है? कल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ जुलूस आने वाला है और उसका क्या क्या तैयारी चल रहा है, इनसे जानते हैं। दादा, सरूल का कैसे तैयारी चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को प्राकृतिक पर्व सरूल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग का प्राकृतिक पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरूल है, इस सरूल को हम लोग धूमधाम से मनाने के लिए हम लोग विशेष बैठक रखे थे। ये बैठक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह सब जान रहे हैं कि कल लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसको हम लोग को 500 का जो हम लोग वॉलंटियर रखे हैं और जिला प्रशासन के जो जवान रहेंगे, सब लोग मिल करके हम लोग उसको ये मतलब संयोजित रूप ढंग से कैसे हम लोग यहाँ से एंट्री करें और कैसे निकासी करें, उसको लेकर बेहद हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सरूल का त्यौहार बढ़िया ढंग से मने, इसको लेकर के हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। तो दादा, यहाँ पे जो श्रद्धालु आने वाले हैं लाखों की संख्या में, जैसे आप बता रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान है? जैसे आशंका जताया जा रहा था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, फ्लाईओवर का मामला जो था, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहला बात तो जब से सरूल का शोभा यात्रा हो रहा है, आप इतिहास उठा के देख लें कि आज तक किसी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं हुआ है। तो ऐसा आप शगुन की बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और तमाम लोगों के खोड़ा दल को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट जो खोड़ा दल आएंगे उसको 11,000 रुपये हम लोग फर्स्ट इनाम देंगे, प्राइज देंगे। सेकेंड को 7100 रुपया, थर्ड को 5100 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। और जितने पाहन पैनभरा महतो कोटवार है जो इस पाहन सिरम टोली मौजा के हैं, उसको माननीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उनके हाथों से हम लोग सहयोग राशि भी देने का काम करेंगे। दादा, ये जो भवन नया बन के तैयार है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो झारखंडी कलाकृति है उसको दर्शाया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य सही है कि जो हमारा झारखंड का जो कल्चर है, उस कल्चर को इस आर्ट के माध्यम से दिखाया गया है। और यही हम लोग का धरोहर है, इसको बचाने के लिए एक तरह का समझिए उद्देश्य है। जी। आप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले थे, उनको या निमंत्रण भी दिए हैं? क्या उनके आने की संभावना है? एकदम एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर हम सिरम टोली सरना स्थल जो पवित्र स्थल है पर आएंगे, माथा टेकेंगे और राज्य की खुशहाली तरक्की के लिए हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे। एक गुट ऐसा है दादा जो बोल रहा है कि हेमंत सोरेन को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला चीज तो उसको अपने आप में गिरेबान में झांकना चाहिए कि राज्य के मुखिया है, आप उसको रोकेंगे क्यों? उसने क्या गलत काम कर दिया जो उसको रोकेगा? अरे तो राज्य के तरक्की और उन्नति के लिए बहुत सारा काम किए हैं। और झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जेल तक गया है, ईडी के माध्यम से जेल तक गया है। अगर झारखंड को बेचने का काम करते तो जेल में नहीं जाते, जेल के बाहर रहते। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। ये ना है कि उसको कहें कि सिरम टोली सरनासल में ना आने देंगे, तो ये गलत मैसेज जाएगा। ये समाज को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। समाज को ये करना चाहिए कि हम लोग प्राकृतिक पर्व सरूल को हम लोग कैसे धूमधाम से मनाएं, इसको कैसे हम लोग 5वें स्थान से लेकर के 1 स्थान तक पहुंचाएं, उसको बात करनी चाहिए। ये किसी को भेदभाव वाली बात, किसी को आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, इस तरह का भेदभाव वाली बात नहीं करना चाहिए। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे जितने भी जाति धर्म के लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हो, सबको हम कहते हैं कि यहाँ पर आए, माथा टेके। सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दादा, ये जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है, क्या इसका कल उद्घाटन भी होगा सरूल के अवसर पे? नहीं, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। जब इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब जाके इसको हम लोग भव्य तरह से उद्घाटन कराएंगे। और उद्घाटन ऐसा वैसा नहीं होगा, पूरा देश के आदिवासी यहाँ पर आएंगे, चाहे वो राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, अन्य कहीं भी पूरे देश के आदिवासी आएंगे। देश के साथ साथ दूसरे देश जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वहाँ के भी आदिवासी आएंगे। क्योंकि इस तरह का जो भवन जो आप देख रहे हैं, ये देश आज़ादी के बाद मेरे द्वारा कहे अनुसार भवन जो बना है, ऐसा भवन पूरा देश में आदिवासियों को कहीं नहीं है। इसीलिए इसका भव्य तरीके से हम लोग उद्घाटन करेंगे, करने की तैयारी कर रहे हैं। जब इसका पूरा काम हो जाएगा तब हम लोग भव्य तरीके से उद्घाटन करने का काम करेंगे। जी। बहुत कोई इस भवन पे भी कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि ये भवन का निर्माण जो है उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया है। जो लोग इस तरह का बात को जो उठाते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आपने समाज के लिए क्या किया? आपने समाज के लिए क्या किया? आपने समाज को क्या दिया? आपका योगदान क्या है समाज में? जरूर उससे थोड़ा पूछिएगा। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, वही दूसरे पर उंगली उठाते हैं। बस मेरा एक ही सवाल है कि आपने क्या किया? ये सवाल ज़रूर उससे पूछिएगा, समाज के लिए आपने क्या किया? आप सुन रहे थे इस केंद्रीय सरना स्थल के अध्यक्ष अजय तिर्की को, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं कल सरहुल के अवसर पर। उनके लिए सुरक्षा का व्यवस्था है और यहाँ उनका कहना है कि यहाँ आए, माथा टेके
और यहाँ आशीर्वाद ले जो श्री रमटोली सरना स्थल है वहाँ पे यहाँ ये बता रहे हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी। जितने भी धार्मिक लोग आएंगे, जितने भी सरना में श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सभी यहाँ आए। इनका कहना है कि सभी यहाँ आए और यहाँ माथा टेक के सरूल का लुत्फ उठाएं, कहे कि यहाँ लाखों की संख्या में कल सरूल मनाया जाएगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और सरूल की जो भव्यता है वो देखते ही बनेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।